Hello students, so here I am with my new video on the topic electrical capacitance. ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फोर्थ चैप्टर आप कह सकते हैं इसको. देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका पहला चैप्टर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को कवर करता है. ओके, चार्जेस क्या हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या हैं, फील्ड क्या है, इस पे डिपेंड करता है. उस पर पूरी आपको स्टडी है, बेसिक्स. एंड देन सेकेंड चैप्टर जो आप पढ़ते हैं उसमें आपने डाइपोल मूवमेंट, देन एक्सियल, इक्वेटोरियल लाइन, ये सारे टॉपिक आपके सेकेंड पार्ट में हैं, अलोंग विथ गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन. ठीक है, आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखे होंगे तो मैंने अकॉर्डिंगली ही वीडियो बना के आपके पोर्शन को कवर करने की कोशिश की है. जो हमारा थर्ड चैप्टर होता है that is potential and potential difference, which again I said you I have covered and you can go through it. The last is the capacitance. See, before reaching to this diagram, actually this is the symbolic form of a capacitor which I have already drawn here. Na? This is nothing but a capacitor. But before coming to capacitor, why there is a need कि हम ये दो मेटेलिक प्लेट के साथ एक कैपेसिटर को बनाएं, उसको पढ़ने के लिए पहले हमें कैपेसिटेंस क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या है, वो देखना पड़ेगा. तो टर्म कम्स कैपेसिटेंस. ओके, कैपेसिटी बहुत नॉर्मल टर्म है ना, आप कई जगह यूज करते हैं कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, या कोई चीज हम लाते हैं तो वो कितनी कैपेसिटी की है, कितना कुछ कर पाएगी हमारे लिए. दैट वी ऑफन यूज्ड टू डू. सेम चीज यही हो रही है. हमारे पास जो चार्ज स्टोरिंग की कैपेसिटी है, अगर हमारे पास एक वायर है, एक कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर में हमने चार्जेस देना स्टार्ट किया. सो आई एम गोइंग टू हियर फाइंड आउट कि हाउ मच द स्टोरेज कैपेसिटी अ कंडक्टर इज हैविंग एंड दैट विल डायरेक्टली इंक्रीज इट्स पोटेंशियल. क्या मतलब हुआ, मैं चार्ज देती जाऊंगी और उसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा. तो योर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल. अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, सो आई विल इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट कॉल्ड C, एंड C is nothing but known as capacity, or you can say the capacitance of your conductor. So from here C is what? Q by V. Charge upon volt, यानी potential. Charge is measured in coulomb and this is measured in volt. So coulomb per volt is the unit of capacitance and that is nothing but farad. So can I define 1 farad? 1 farad if I want to define, then I can say that 1 farad का चार्ज हमारा कब होगा, जब हमारे कैपेसिटर या कंडक्टर की जो कैपेसिटी होगी वो 1 कूलम इंक्रीज होती जाएगी when you will have an increase of 1 volt यूनिट वोल्टेज पे. मतलब एक कैपेसिटेंस की 1 फैरेड कैपेसिटेंस है, then you are going to store 1 coulomb of charge through 1 volt, isn't it? तो ये आपका होता है फैरेड, the unit of capacitance. Now before going to the capacitor, let us study, because I am saying conductor, isn't it? Storing capacity of a conductor. So now I am going to take a spherical conductor. देखिए मैं क्या ले रही हूँ उस पर आपको ध्यान देना है. I am taking a conductor. तो एक कंडक्टर है जिसको मैंने स्फेरिकल शेप का कंसिडर किया है. करेक्ट. इसका मैं रेडियस ले लेती हूँ R. इस पर चार्ज बोलती हूँ कि इसकी कैपेसिटी कितनी है. Let having the Q I am giving and its V is the potential, जो इसका बढ़ता जा रहा है चार्ज Q देने से. तो वो पोटेंशियल का फॉर्मूला we already know it. This फॉर्मूला हमको डिराइव करके मिल चुका है कि किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल कितना होगा, 1/4πε0 Q by R होगा. करेक्ट. Now just now we have seen कि what is C? It is nothing but Q by V. तो अगर मैं फॉर्मूला यहाँ V का पुटअप कर दूं तो क्या होगा, Q by 1/4πε0 Q by R. This Q can be cancelled and capacitance which you will get is, for a spherical conductor, 4 pi is a constant, epsilon naught permittivity is a constant. That means the capacitance directly depend upon the radius.
अगर वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है तो आप सोचिए अगर हमको चार्ज कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा बड़ा कंडक्टर लेना पड़ेगा ना। तो जब हम बहुत सारे अप्लायंसेस में आप कंडेंसर का या कैपेसिटर का यूज़ करते हैं तो आपको साइज भी उसकी मिनिमम रखनी होगी। इन दैट केस ये इसका ड्रॉबैक है कि कैपेसिटी तभी बढ़ेगी जब साइज बढ़ेगा। अगर साइज बड़ा नहीं है तो कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है। तो अगर हमको कोई ऐसी स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए जिसमें हमें स्टोरिंग ज़्यादा चाहिए चार्जेस की, सो दिस इज नॉट यूजफुल। सो दैट्स व्हाई हमने एक नया कॉम्बिनेशन बनाया मेटेलिक प्लेट का, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ क्या ली है, 2 मेटेलिक प्लेट्स ली हैं। देखिए ये प्लस सिग्मा का मतलब क्या है, चार्ज डेंसिटी, माइनस सिग्मा का मतलब क्या है, चार्ज डेंसिटी है। ये जो सिंबॉलिक फॉर्म आप देख रहे हैं इसको हम अर्थिंग कहते हैं। दोनों मेटेलिक प्लेट का एरिया मैंने कितना ले रखा है, A ले रखा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज स्मॉल d। करेक्ट। अब ये इसका एक बेसिक प्रिंसिपल, बिना प्रिंसिपल पढ़े या बिना किसी प्रिंसिपल को यूज किए आप कोई डिवाइस नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के टॉपिक में आपको देखना पड़ता है कि कैपेसिटेंस क्या है, यानी कैपेसिटी क्या है। फिर हमें सेकेंड क्वेश्चन में ये फ्रेम होता है कि कैपेसिटर बनाना क्यों है, क्योंकि स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो रेडियस पर डिपेंड कर रही है, इसलिए हमें कैपेसिटर बनाना है, क्योंकि हमें स्टोरेज ऑफ चार्ज ज़्यादा चाहिए। और उसका प्रिंसिपल क्या है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो सी व्हाट आई एम गोइंग टू टेक, आई एम गोइंग टू टेक अ चार्ज्ड प्लेट। मैं एक चार्ज प्लेट लूंगी A। ओके, ये जो चार्ज प्लेट होती है ये पूरी पॉजिटिवली चार्ज है और इसे मैं और चार्जेस देना चाहती हूँ। ठीक है, सी आपको फिजिक्स में मैंने पहले भी बोल रखा है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। आप अपने मन से लिखने की कोशिश करिए सो दैट आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो होता है वो कम हो जाता है। यहाँ पर मैंने दूसरी फिर एक अनचार्ज्ड प्लेट रख दी। एक चार्ज प्लेट मैंने ली और उसकी नियर बाय विसिनिटी में अनचार्ज्ड प्लेट रखी है। यू नो चार्जेस बाय इंडक्शन, चार्जेस बाय कंडक्शन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के हमने फर्स्ट चैप्टर में ही देखा हुआ है। तो यहाँ चार्जिंग जो होगी, जो अनचार्ज प्लेट उसके पास आएगी, विदाउट एनी फिजिकल टच उसमें अपोजिट चार्ज इंड्यूस होंगे एंड दे आर ऑफ डिफरेंट नेचर। यानी ये पॉजिटिव प्लेट है तो उसके बाजू में कौन से चार्जेस डेवलप होंगे, नेगेटिव चार्जेस डेवलप होंगे। एंड ऑन द अदर साइड आउटर प्लेट में फिर अपोजिट इंडक्शन होगा, यानी जो प्लेट B है उसके इनर में नेगेटिव एंड आउटर में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। करेक्ट, ये हमारा एक सिस्टम बनाया गया। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होता है Q/V, यानी हम चार्जेस देते जाएं और कैपेसिटी बढ़ती जाए, तो इसका मतलब हमारा पोटेंशियल कम होना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटी तभी ज़्यादा होगी जब पोटेंशियल कम होगा। करेक्ट। तो अब मैं देखूं ये जो अंदर वाले चार्जेस हैं वो इस प्लेट के पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करते जाएंगे। करेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव है, न्यूट्रलाइजेशन होता जाएगा, तो आपका ये नेगेटिव चार्जेस का प्रेजेंस पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। तो नेगेटिव चार्जेस से क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, बिकॉज ये इनवर्सली है। सो आई एम हैविंग दिस नेगेटिव चार्जेस टू डिक्रीज द पोटेंशियल, इंक्रीज द कैपेसिटेंस। बट दूसरे साइड पे मैंने ये जो पॉजिटिव चार्जेस देख लिए हैं, जो आउटर प्लेट में जनरेट हो गए हैं, इंड्यूस हो गए हैं, वो क्या करेगा, वो इसके पॉजिटिव को पॉजिटिव और इंक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग का मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा और पोटेंशियल बढ़ने का मतलब कैपेसिटी कम हो जाएगी। दैट मीन्स ये नेगेटिव तो मेरे लिए बेनिफिशियल है, बट आई डोंट वांट दिस पॉजिटिव चार्जेस, सो फॉर दैट आई विल डू अर्थिंग। ठीक है, तो अर्थिंग करने से आपके ये पूरे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, न्यूट्रलाइज्ड हो गए। तो अब हमारे पास कुछ एक मेटेलिक प्लेट का ऐसा कॉम्बिनेशन बना है जिसमें इनर साइड पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, आउटर साइड पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, और आउटर प्लेट जो होती है सेकंड वाली वो क्या होती है, अर्थ होती है। एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ मेटेलिक प्लेट इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये मैंने किसका डायग्राम बना रखा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। दिस इज नथिंग बट पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर जिसके इनर प्लेट ए इनर में क्या होंगे, पॉजिटिव चार्जेस होंगे और इसके इनर में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और बाहर जो पॉजिटिव हुए होंगे वो मैंने क्या कर दिया है, अर्थिंग प्रोवाइड कर दी। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब हमें नेक्स्ट इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।